भोजन का सभी प्राणियों के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हम जैसा भोजन करते हैं उसका वैसा ही प्रभाव हमारे मन और बुद्धि पर पड़ता है। उपनिषदों में कहा गया है कि अगर हमारा भोजन शुद्ध होगा तो हमारा मन शुद्ध होगा, हमारी चेतना शुद्ध होगी और चेतना के अनुरूप ही हमारे विचार होते हैं, हमारी बुद्धि होती है। यानी कि मनुष्य का मन, यश का आचरण उसके भोजन के अनुरूप ही चलते हैं। जीवन में सफलता, यश, कीर्ति, वैभव या फिर समानता पाने के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य का भोजन शुद्ध, सात्विक, संतुलित और चित्त पर अनुकूल प्रभाव डालने वाला होना चाहिए। लेकिन हम सब लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज के इस आधुनिक और व्यस्त समय में हम अक्सर भोजन लेने से पहले उसके गुण और दोष के बारे में विचार करते ही नहीं, और इसी वजह से हम किसी न किसी रोग से ग्रस्त हो ही जाते हैं। अब ये रोग शारीरिक भी हो सकता है और मन का भी हो सकता है। हम सोचते हैं कि हमारा मन एकाग्र क्यों नहीं है, हमारा मन शांत क्यों नहीं है, लेकिन हम अपनी जीवन शैली की कभी बात ही नहीं करते कि हम कैसी जीवन शैली जी रहे हैं। जो जीवन हम जी रहे हैं वो ठीक है भी या नहीं। तो आइए आज हम आपको भोजन और नींद के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों, जब भी हम सोकर उठते हैं तो हमारा एक नया जन्म होता है, क्योंकि सोते समय हमारी सांसें बहुत धीमी चलती हैं। किसी को पता ही नहीं चलता कि हम जीवित हैं या मृत हैं। जैसे मृत्यु के समय हमारी सांस थम सी जाती है, वैसे ही अगर नींद में हमारी सांसें धीमी गति से चले या फिर किसी को पता ही न चले कि हम सांस ले भी रहे हैं या नहीं, तो आप समझ जाएं कि आप योग निद्रा में हैं। योग निद्रा का मतलब है कि आप योग निद्रा में भी ध्यान की अवस्था में हैं। और अगर ऐसा है तो कभी भी आपको ब्रह्म मुहूर्त में जागने का प्रयास करना ही नहीं पड़ेगा। आपका शरीर स्वयं ही बिस्तर को छोड़ देगा, क्योंकि साधारण नींद को पूरा होने में 8 घंटे का समय लगता है, लेकिन योग निद्रा में हमारी नींद 4 से 5 घंटे में ही पूरी हो जाती है। तो अगर आपको भी अपनी नींद को पूरा करना है और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उस समय में उठने के फायदे को प्राप्त करना है, तो उसके लिए आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना जो अब हम आपको बताएंगे। जो सबसे पहली बात है जो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए ध्यान में रखनी चाहिए, वो है कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, आप अभी और सोना चाहते हैं, तो खुद को ज़बरदस्ती ब्रह्म मुहूर्त में ना उठाएं, क्योंकि इस तरीके से ज़बरदस्ती ब्रह्म मुहूर्त में उठने का कोई लाभ नहीं। अगर आप उठ भी जाते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में मिलने वाली ऊर्जा को आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में खुद से अपने आप उठ जाते हैं तो ही आप सुबह के ध्यान में उतर पाएंगे और उससे मिलने वाले फायदों को ले पाएंगे। क्योंकि अगर हम स्वयं को जोर ज़बरदस्ती के साथ ब्रह्म मुहूर्त में जगा लेते हैं तो उसके बाद हमारा पूरा दिन सिर्फ तनाव में निकलता है। हम पूरा दिन चिड़चिड़े से रहते हैं, हमारा किसी चीज़ में मन नहीं लगता और थका थका सा हम महसूस करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जागने के लिए उसकी तैयारी आपको रात में ही करनी होती है। अब वो तैयारी क्या है, क्या करना है, आगे बताते हैं। तो दोस्तों, अगर आप खुद को ब्रह्म मुहूर्त में समय पर उठाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रात में 9 बजे तक बिस्तर पर चले जाना है और ये निश्चित कर लेना है कि आपको प्रतिदिन रात में 9 बजे सो ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और जब आप एक बार बिस्तर पर चले जाए तो बिस्तर पर जाने के बाद कोई भी काम को, किसी भी तरीके के विचार को अपने दिमाग में, अपने भीतर नहीं लाना है। आपके दफ्तर का काम आपके दफ्तर में ही छोड़ दें। घर की चिंता या फिर कोई भी ऐसा विचार जो आपको परेशान करे, ये आपकी नींद को खराब करे, ऐसा कोई भी विचार आपके अंदर नहीं आना चाहिए, चाहे वो कितना भी ज़रूरी क्यों ना हो। क्योंकि एक गहरी नींद से ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए और कुछ नहीं हो सकता। हम धन तो कमा सकते हैं, हमारे पास खूब सारा धन भी हो जाता है, लेकिन उस धन में आ जाने के बाद शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उस धन से अपने लिए चैन की नींद खरीद पाए। उसके पास चाहे कितना भी पैसा क्यों ना हो, लेकिन वो एक गहरी नींद नहीं ले पाता। अगर आप रात में 9 बजे सोना चाहते हैं तो उसकी तैयारी भी आपको शाम 7 बजे से शुरू कर देनी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि 9 बजे सोने के लिए 7 बजे से तैयारी क्यों करना है, तो इसके पीछे का भी एक कारण है।
आप एक चीज बताएं कि जब आप रात में सोने जाते हैं तो क्या आपके बिस्तर पर जाते ही नींद आ जाती है? नहीं, उस समय आपके मन में काफ़ी सारे विचार, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही होती है। कोई फ़ोन चलाता है, कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ सोचने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारा 1-2 घंटे इन सब चीज़ों को सोचने में ही निकल जाता है। अगर आप गहरी नींद यानी कि योग निद्रा में जाना चाहते हैं तो उस निद्रा में जाने से पहले आपको 2 घंटे पहले ही तैयारी करनी होगी और इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी रात्रि का भोजन करना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जैसे ही हम खाना खाते हैं उसके तुरंत बाद हमें नींद क्यों आती है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खाना पचाने के लिए हमारे शरीर को आराम चाहिए होता है और नींद का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है खाने को पचाना। पूरी रात हमारा पाचन तंत्र जो रात में हम खाते हैं उसको पचाने में लगा रहता है, इसलिए रात में सोने से पहले यानी कि रात्रि का खाना हम जितना जल्दी कर लेंगे वो उतनी ही जल्दी पच जाएगा और आपकी नींद पूरी हो जाएगी। हमारे पूर्वज भी सूरज छुपने से पहले भोजन कर लिया करते थे और हमारे आयुर्वेद में भी रात्रि के भोजन का जो समय दिया गया है वो सूरज के ढलने से पहले का बताया गया है, यानी कि आप रात का भोजन 7 बजे से पहले ही कर लें। अगर हम अपना भोजन समय पर कर लेंगे तो हमारे सोने से पहले हमारा आधे से ज़्यादा भोजन पच चुका होगा और हमें नींद भी अच्छी आएगी। इसके साथ ही रात का भोजन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमारे रात का भोजन जितना ज़्यादा हल्का होगा वो उतना ही जल्दी पच जाएगा। आप रात के भोजन में हल्का खाना खाएं। जो खाने को पकाने में जितना समय लगता है वो भोजन उतना ही ज़्यादा भारी होता है, वहीं जो खाना जितनी जल्दी और आसानी से पक जाता है वो उतनी ही जल्दी से आसानी से पेट में जाकर के पच जाता है। जैसे कि रोटी को पकाने में ज़्यादा समय लगता है और उसे खाने के बाद भी उसे पचाने में उतना ही समय लगता है, वहीं चावल को पकाने में और खाने के बाद पचाने में दोनों में ही बहुत कम समय लगता है, हमारी कम ऊर्जा लगती है। रोटी, दाल, ये सारी चीज़ें भारी खाने में आती हैं जिसको पचाने के लिए हमारे पाचन तंत्र को काफ़ी ज़्यादा जतन करना पड़ता है। वहीं आप चावल, उबली सब्जियां, फल जब इन सबको खाते हैं तो ये बहुत जल्दी पच जाते हैं। जब हम रात में हल्का खाना खाते हैं तो वो खाना जल्दी पच जाता है, जिसकी वजह से हम जल्दी से सो जाते हैं और हमारी नींद भी अच्छे से पूरी होती है। वहीं जब हम रात में भारी खाना खाते हैं तो उसको पचाने में भी समय लगता है और हमें नींद भी जल्दी नहीं आती है। इसके अलावा रात में ज़्यादा भारी खाना खाने की वजह से हमारी नींद के साथ साथ हमारे शरीर में भी कई तरीके की बीमारियां पैदा होती हैं, क्योंकि हम इस बात से पूरी तरीके से अनजान रहते हैं कि हमें किस समय किस तरीके का भोजन करना चाहिए। आज के ज़माने में लोग अपने शरीर को मजबूत करने के लिए योग करते हैं, जिम करते हैं और कई तरीके के मांस, मछली, अंडा इत्यादि का सेवन करते हैं। उनके लिए यही भोजन श्रेष्ठ होता है जिससे उनको मजबूती मिलती है, ताकत मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस भोजन में खुद ही ऊर्जा नहीं है, जीवित नहीं है, वो ना तो आपको कोई ऊर्जा दे सकता है, ना ही आपके शरीर को कोई फायदा दे सकता है। प्रकृति से प्राप्त चीज़ों में जितनी ऊर्जा होती है उतनी ऊर्जा किसी भी भोजन में नहीं होती। इसलिए आपके लिए बेहतर है कि आप अपने भोजन में उन जीवित चीज़ों को इस्तेमाल करें, शामिल करें जो प्रकृति से आपको मिली है। अंडा, मांस, मछली, ये सब आपके शरीर को ताकत तो देते हैं लेकिन वो ऊर्जा नहीं देते जो आपको एक शुद्ध सात्विक आहार से मिलती है। जब आप फल, सब्जियां, उबली हुई सब्जियां का सेवन करते हैं तो वो आपके शरीर में ताकत के साथ ऊर्जा और स्फूर्ति भी देते हैं। शरीर बलवान हो या ना हो, लेकिन हमारा मन अच्छा होना चाहिए। शरीर अगर आपका बाहर से देखने में खूबसूरत है लेकिन अंदर से आपका मन प्रसन्न नहीं है तो इन सब का कोई फायदा नहीं हो। शरीर के सुंदर होने से ज़्यादा हमारा मन प्रसन्न होना बहुत ज़रूरी है। हमारा मन भीतर से स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। स्वच्छ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, और ये तब होता है जब आप शुद्ध आहार का सेवन करते हैं। इसके साथ ही जब आप व्यायाम करते हैं, हमारे शरीर के लिए व्यायाम बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन एक हद तक। जितना आपको फ़ायदा करे, हद से ज़्यादा व्यायाम करने से हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं होता है। व्यायाम करने से हमारे शरीर की ऊर्जा बढ़ती है, लेकिन जब हम हद से ज़्यादा व्यायाम करते हैं तो वही हमारी थकान का कारण भी बनता है।
हम बहुत जल्दी थका थका महसूस करते हैं और उस स्थिति में फिर हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ आराम करना है। इसलिए अगर आप व्यायाम भी करते हैं तो अपने शरीर की ज़रूरत के अनुसार ही करें। एक समझदार व्यक्ति ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि हम अपने शरीर को कितना भी बलवान क्यों ना बना ले, वो एक ना एक दिन इसी मिट्टी में मिलकर रह जाएगा। और जो व्यक्ति ये बात समझ गया, मानो उसने अपने मन को समझ लिया। और जिस व्यक्ति ने अपने मन को समझ लिया, इसका मतलब उसने बहुत बड़ा काम कर लिया। अगर आप अपने मन को समझ लेते हैं तो आपका जीवन बहुत आसान हो जाता है। अधिकतर लोग अपने जीवन को, अपने शरीर को सुंदर इसलिए बनाना चाहते हैं ताकि वो दूसरों को खुद की तरफ आकर्षित कर सके, उन्हें प्रभावित कर सके। आज के समय में इस तरीके से कई सारे विज्ञापन आते हैं जिसमें तरह तरह की क्रियाएं दिखाई जाती हैं, जिसे देखने के बाद हम खुद उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और उन्हीं के जैसे बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हमारा समाज हमारे ऋषि मुनियों की तरह अपने मन आकर्षित बनाने की ओर ध्यान देता है तो शायद हम चित्त की जगह ध्यान को महत्व देते। और ध्यान के बारे में तो आप जानते ही हैं, ध्यान के माध्यम से हमारे ऋषि मुनियों ने वो उपलब्धियां हासिल की हैं जो हम कुछ भी करके प्राप्त नहीं कर सकते। चलिए अब हम वापस अपने ब्रह्म मुहूर्त पर आते हैं। दफ्तर के काम, सभी प्रकार के काम को खत्म करने के बाद, भोजन समाप्त करने के बाद अब हमें अपने मन को शांत और विचार मुक्त करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। रात में सोने से पहले हमें गुनगुने पानी से स्नान करना चाहिए। गुनगुने पानी से स्नान करने के बाद हमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि गुनगुने पानी से स्नान करने के बाद हमारी सारी थकान उतर जाती है, हम बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। हमारे भीतर की सारी चिंता जो है, दुख जो है, तनाव, क्रोध, सब कुछ पानी के साथ ही एकदम से बह जाता है और एकदम रिलैक्स महसूस करते हैं। हमारा मन एक तरीके से एकदम खाली और निर्मल हो जाता है। नहाने के बाद आप अब किसी भी तरीके का कोई काम मत करिए, ना ही फ़ोन चलाइए, ना ही टीवी देखें, ना ही किसी प्रकार के विचार अपने अंदर लेकर आइए। जो भी है सब वहीं पर छोड़ दीजिए। अगले दिन आपको वो उसी जगह पर मिल जाएगी। और नहाने के बाद सीधा अपने कमरे में जाइए और एक अच्छी सी सुगंध का इंतज़ाम कीजिए, जो खुशबू आपको अच्छी लगती है, और उस खुशबू को अपने पूरे रूम में फैला दीजिए, जैसे कि किसी भी तरीके की धूप बत्ती, अगरबत्ती या फिर इत्र। इसके बाद अपने बिस्तर पर जाने के बाद किसी भी तरीके की किताब को आप पढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका मन कहीं दूसरी तरफ नहीं जाएगा, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे और आपका पूरा फोकस आपकी किताब को पढ़ने पर होगा। किताब पढ़ने के बाद आप अपने रूम की लाइट को बंद करिए और एक अच्छा सा, जो भी गीत आपको सुनने में अच्छा लगता है, उस गीत को बजाएं और आराम से लेट जाइए। कमरे में अंधेरा कर देने के बाद जल्दी से नींद आ जाती है। आंखों के सामने जब तक लाइट जली रहती है, हमारे दिमाग में यही चलता रहता है कि अभी सोने का समय नहीं हुआ है। इसलिए सबसे पहले अपने कमरे की लाइट को बंद करें और उसके बाद आप गीत सुनते सुनते आराम से सो जाइए। सोने से पहले अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए आपको किसी भी तरीके का कोई अलार्म वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपने अंदर ये सेट रखें और अपने भगवान से प्रार्थना करें कि मुझे अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। आपके भीतर की यही आवाज़ आपको अगले दिन स्वयं ही ब्रह्म मुहूर्त में उठा देगी। अगर आप अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो उसके लिए अपने भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप इस सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं, मैं सुबह जल्दी उठना चाहता हूँ, कृपया करके आप मुझे सुबह जल्दी उठने में मदद करें, आप ही मेरे सब कुछ हैं, मुझ पर कृपा करें। इतना कहकर भगवान को धन्यवाद करके आप आराम से रिलैक्स होकर सो जाइए।